हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 78 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजू है वो बाथरूम में बैठी हुई होती है और सोचती है कि हे भगवान, इसे भी आज ही आना था, क्यों आज ही क्यों आ गए ये। एक्चुअली वो पीरियड्स की बात कर रही होती है और वो कुछ चीज़ ढूंढती है। एक्चुअली यार पीरियड्स में लड़कियाँ क्या ढूंढती हैं, हाँ पैड। वो कहती कहाँ गया, कहती शुक्र है मिल गया मुझे। और वो कहती है कि हे भगवान, शुक्र है कि जो पीरियड्स है वो मुझे कल नहीं आए जब मैं उसके घर में रुकी हुई थी, शुक्र है ये आज आए हैं। अगर वहाँ पे मुझे पीरियड्स आ जाते तो मैं अपने आप को कैसे ही कवर करती। और क्वीन में उठता है और वो साथ में देखता है जो फ्यूजो सोई हुई नहीं मिलती उसको, और वो इधर उधर देखने लगता है, फ्यूजो को ढूंढने लगता है। और फ्यूजो को तभी याद आता है, कहते कि वेट, रुको वो बेडशीट पे तो हे भगवान अब मैं क्या करूँ। और तभी क्वीन में बेडशीट उठाता है और देखता है ब्लड, और सोचते कि ये क्या है। और तभी फ्यूजो जो है दौड़े दौड़े जो है बाथरूम से बाहर निकलती है और वो कहती मो। अरे यार उसने ना तरकीब सोच ली थी, वो अपने नाक में ना टिश्यू पेपर लगा के आ जाती है, कहती गुड मॉर्निंग मो देखो। और साथ ही में वो कहता है ये सब क्या है। और तभी हमारी फ्यूजो कहती है कि हाँ मुझे ना नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी अर्ली मॉर्निंग में, तो तुम अपने कपड़े चेक कर लो कि जो ब्लीडिंग है वो तुम्हारे कपड़ों में तो नहीं लग गई, एक्चुअली जो ब्लड है वो तुम्हारे कपड़ों में तो नहीं लग गया। और तभी हमारा जो क्वीन में है वो कहता है कि पर ये सब हुआ कैसे। और फ्यूजो कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा प्रेशर जो है मुझ पर, मेरे एग्ज़ाम का, रॉकेट टूर्नामेंट का, और ये बदलता मौसम, और मैंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल जो पी ली थी तो इसी के कारण लगता है नोज़ ब्लीडिंग होने लगी मुझे। और वो हंसने लगती है हा। और ये सब बोलते बोलते उसको पसीना भी आ रहा होता है। और तभी हमारा क्वीन वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और हमारी फ्यूजो कहती है कि जो ब्लड है वो बेडशीट पे लग चुका है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है मो, क्योंकि तुम्हें जर्मोफोबिक हो ना, तो सॉरी मुझसे ये सब हो गया। और तभी हमारा जो क्वीन वो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम तो मेरे लिटिल ब्रदर हो ना। और उसके सिर को सहलाता है बड़े प्यार से। और फ्यूजो जो है ब्लश करने लगती है, उसकी नाक में जो टिश्यू पेपर होता है ना यार अजीब ही लग रही होती है और क्यूट भी लग रही होती है बहुत ज़्यादा। और तभी हमारी फ्यूजो कहते हैं कि हाँ जो ब्लड है वो अब रुक चुका है, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो हंसती है हा यार इतनी बनावटी हंसी। और तभी साथ में कहते हैं कि मैं चैंग को बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए वो कुछ न्यूट्रियस बना दे। और क्वीन में कुछ नहीं बोलता, कहीं कॉल लगाता है, कहता है हेलो। पर हमारी फ्यूजो को कुछ समझ नहीं आता, वो रूम से बाहर आ जाती है और तभी नीचे आके देखती है। और जो भाई साहब हमारा जो क्वीन है उसने तो होटल से सीधा खाना मंगवा लिया होता है। और फ्यूजो कहते हैं कि ये सब क्या है। और जो चैंग है वो कहता है कि मिस्टर क्वीन ने ये सब जो है होटल से मंगवाया है, और उन्होंने मुझे बताया था कि आप बीमार हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की है। और तभी वो पास आके कहता है फ्यूजो कि आप दोनों के बीच में लास्ट नाइट क्या हुआ था, आप बीमार कैसे हो गए। और ये वो सुनने के बाद भाई साहब फ्यूजो तो ब्लश करने लगती है, उसके मुंह पे एक चाटा मारती है और वो लड़का कहता है आउच। और साथ में फ्यूजो कहते हैं कि तुम ये क्या क्या बकवास सोचते रहते हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, और मैं बीमार नहीं हूँ, तुमसे ऐसा किसने कहा। और तभी चैंग कहते हैं मिस्टर क्वीन। और तभी फ्यूजो ना एक फ्रूट उठाती है, कहते कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, थैंक्स मॉस फ्रूट्स के लिए। और तभी क्वीन वो कहते हैं कि तुम सिर्फ फ्रूट्स ही मत खाओ, ये लो गर्म सूप पियो, ठीक है, कुछ गर्म जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। और तभी हमारी फ्यूजो सोचती है कि बीन्स लिली पेटल पर मैं ये नहीं खा सकती। और साथ ही में वो सोचती है कि मैं सीखूं ये इससे किसने बोला। और हमारा जो किन्मो है वो कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। और हमें बताया जाता है पेयर्स और लिली पेटल जो हैं अनहेल्थी होते हैं जब हमें पीरियड्स आते हैं ना तब। और तभी जो फ्यूजो है वो कहती है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा पी हूँ ना, इसलिए मुझे ये सब इतना अच्छा तो नहीं लगता, पर मैं खा लेता हूँ। और तभी जो क्वीन वो है वो कहता है कि कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद है। और हमारी फ्यूजो सोचने लगती है हे भगवान ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको क्या दिलचस्पी है मैं खाऊं या ना खाऊं, मुझे क्या पसंद है या क्या ना पसंद है, इसको क्यों जानना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जो क्वीनमो है वो फ्यूजो को छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। और वो कहता है कि ठीक है मैं आफ्टरनून में तुम्हारे पास आऊँगा, जो भी नोट्स हैं वो तुम बना लेना, और तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बता देना, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। और फ्यूजो कहती है कि ठीक है थैंक्स मो, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और वो हाथ हिला के कहती बाय बाय। और आसपास कितनी भी लड़कियाँ खड़ी होती है, कहती कि वाह फ्यूजो आज क्वीनमो की कार में आया है, कितना अच्छी बात है ना यार। और क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है भाई साहब, पीरियड्स में तो बहुत ही गति हो रखी होती है ना लड़कियों की। और वही फ्यूजो को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो हेड डाउन करके पड़ी हुई होती है अपने डेस्क पे।
और सभी लोग कहते हैं कि आज फ्यूजू के साथ में क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हेड डाउन करके पड़ा हुआ है। और जो यायो है वो सोचती है कि ये बीमार तो नहीं है कहीं, और वो कहती है जियो। और तभी जो लड़के होते हैं ना वहाँ पे कहते हैं कि हाँ आज हमारे पास मौका बहुत अच्छा है बदला लेने का। और वो कहता है कि हाँ जो कदम हमने किसी और दिन उठाना था वो हम आज ही उठा लें। और साथ वाले लड़के कहते हैं कि हाँ हाँ ये सुनने में कितना ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 79 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब वो 4-5 लड़के होते हैं ना, उनमें से एक लड़का कहता है जो मिस्टर फू है ना उन्होंने हमें कहा है कि हम इसको अच्छी तरीके से सबक सिखाना होगा। एक्चुअली जो फ्यूजो का मुँह वाला भाई है ना उसके कहने पे ये सब इतने उछल रहे थे। और उनमें से फिर से एक लड़का बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम इसको अच्छी तरीके से सबक ज़रूर सिखाएंगे। क्योंकि यार देखो एक तो ये इतना अजीब है, दूसरे नंबर कि इसकी जो डेस्कमेट है ना वो भी कितनी ज़्यादा मोटी थी पहले, अब तो चलो ये अकेला बैठता है। और तभी तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ क्यों ना हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। और फिर से एक लड़का बोलता है कि हाँ ये जर्क डिज़र्व ही करता पीटना, क्यों ना आज जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये शुभ काम हम आज ही कर दें। और उसके साथ वाला लड़का बोलता है कि हाँ हाँ चलो प्लान बनाते हैं, ठीक है जब फिज़िक्स की क्लास एंड होगी तो हम इसको पीट डालेंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि हाँ तुम दोनों आगे वाला डोर ब्लॉक कर लेना और तुम दोनों पीछे वाला, और बाद में हम इसको पीट डालेंगे, दे घूसा दे लौट सब कुछ देंगे। और वो हमारी यायो आती है उसके पास में और कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना। और हमारी फ्यूजो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बम फूट रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे बाथरूम जाना है या फिर कुछ और, मुझे समझ नहीं आ रहा। और भाई साहब फ्यूजो की हालत बहुत ज़्यादा ही खस्ती हुई होती है। और हमारी जो यायो है वो कहती है कि फ्यूजो क्या तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो तुम नर्स के ऑफिस में जाओ ना, वहाँ पे कुछ मेडिसिन ले लो या फिर मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ। और फ्यूजो कहती है एक्चुअली सोचती है कि अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, भाई हर जगह बस मेरे ही चर्चे होंगे, ये लड़की है लड़का नहीं। और वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लगता है मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए। और जो हमारी यायो है उसको थोड़ा गर्म पानी दे देती है। और तभी क्लास में टीचर आ जाती है और घंटी बजती है, क्लास स्टार्ट हो जाती है। सभी जो बच्चे हैं वो एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं। और फ्यूजो बेचारी यार उसकी जो हालत है वो खस्ता होती है, वो बैठ ही नहीं पाती अच्छी तरीके से। और तभी जो टीचर है वो कहती है कि लास्ट क्लास में हमने फिज़िक्स की इक्वेशंस को समझा था, तो सारे बच्चे अपनी जो बुक्स है वो फ्लिप करो, ठीक है। और हमारी जो फ्यूजो है वो सोचती है कि थैंक गॉड ये सब जो पॉइंट्स है वो मुझे क्वीन मोन ने पहले ही रीड करवा दिए थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मुश्किल नहीं होगी। और जो यायो है उसकी हरकतें सब देख रही होती है, कहते कि हे भगवान मुझे लगता है इसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ही खस्ता है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और टीचर अपना लेक्चर दे रही होती ब्ला 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 ब्ला। और यायो सोचती है कि शायद मुझे ना इसके लिए मेडिसिन लेके आनी ही होगी क्योंकि इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। और तभी रिंग होती है, लंच टाइम हो जाता है और यायो जो है उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। और जो वो लड़के हैं वो मौका देख के चौका मारने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि जो फ्यूजो है वो अकेला है, एक्चुअली अकेली है क्लास में। और हमारी जो फ्यूजो है वो ऊपर मुंडी उठाती है और 4-5 लड़कों को घूर के देखती है। अरे यार वो तो अपने साथ डंडे भी लेके आए हुए होते हैं, एक्चुअली वो डंडे नहीं जिससे पोछा नहीं लगाते नीचे ज़मीन पे, डंडा भी होता है उसके पीछे में, हाँ वही वाले होते हैं, वो लेके आए होते हैं उसको मारने के लिए। और हमारी फ्यूजो है बड़े स्टाइल में कहते हैं कि क्या हुआ लियो जोंगमिंग तुम फिर से आगे पिटने के लिए। और वो साथ ही में कहते कि तुम अपने साथ चेले चपाटे भी लेके आए हो, क्या तुम इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझसे अकेले लड़ सको, और साथ में वाह डंडा भी है, वाह भाई वाह तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है। और तभी वो लड़का कहता है कि तुम रुको, तुम आज यहीं मर जाओगे, ठीक है, या तुम मरना डिजर्व करते हो। और हमारे फ्यूजो भाई साहब बड़े स्टाइल से पीछे को मुड़ती है और आगे स्ट्रेट भी खड़ी हो जाती है और उसको पेड़ में लात मारती है। और यार सारे लड़के एकदम हक्के बक्के कहते कि ये इसने कैसे कर दिया। और तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि तुम जाओ उसको वहाँ से मारो और तुम वहाँ से मारो दूसरी साइड से। और तभी वो कहता है कि देखो तुम ये सब जो भी कर रहे हो ना ये बहुत ही बेकार आइडिया है, ये सब हम मिस्टर फू के कहने पर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। और तभी फ्यूजो ये सब बातें सुन के सोचती है अच्छा उस बंदर ने तुम्हें पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए देखते हैं भाई कौन पिटता है, मैं या फिर तुम लोग।
और भाई साहब होना क्या था इसके बाद भाई उन चारों पांचों में लड़ाई जो है छिड़ जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम लोग एक एक करके आओ, तुम सबका नंबर एक एक करके ले गया, ठीक है। और भाई हमारे फ्यूजो के हाथ में भी एक स्टिक होती है, स्टिक वाला पोचा होता है, और भाई उसी से वो उनकी धुलाई करने लगती है। और वो भी कहाँ पे पीछे हटने वाले थे, वो भी कहते हैं कि रुक भाई मैं तुझे बताता हूँ। और हमारी फ्यूजो कहते हैं कि आजा आजा, किसी ने रोका है, मैं तो तुम सबसे निपट लूँगा। और वो भाई झाड़ू उठाती है, एक के पेट में मारती है, एक के सिर में मारती है, और सबको जो है वहीं के वहीं धाराशायी कर देती है। और पीछे से एक लड़का आता है, कहता है कि रुक रुक, हमने जो है डोर ब्लॉक कर दिया है, हम भी अब अपना हाथ साफ करेंगे। और भाई सब हाथ क्या साफ करना है, हमारी फिर जो पीछे को मुड़ती है भाई उन्हीं की खोपड़ी पीट डालती है, और फिर कहते हैं आ हम क्या करें। और फ्यूज वहाँ से भाग जाती है, और सभी लोग कहते हैं कि रुक, भाग कहाँ रहा है, काया रुक जा, अभी हम तुझको बताते हैं। और भाई साहब जो वो लड़का है वो कहता है कि तुम डम, उसको पकड़ो जाओ जल्दी। और तभी वो लड़का पीछे को मुड़ के देखता है, सभी लड़कों की हालत जो है खस्ता होती है भाई। किसी के सिर पे गुल्ला निकला होता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया होता है, किसी की टांग टूटी हुई होती है। और कहते हैं कि हे भगवान, इसके अंदर इतनी एनर्जी। और वो बंदा एकदम शॉक्ड होता है, इसने इतनी बुरी हालत कर दी, ये तो अकेला था और हम 4-5 लोग थे, मैं अकेला होता तो मेरी भी हड्डी पसली टूट जाती। और हमारी जो फ्यूजू है वो बच के निकल जाते हैं वहाँ से, और वो कहते आउच इतना पेन हो रहा है। और भाई उसकी जो पैंट है ना वो भी गंदी हो जाती है, कहते कि शिट यार ब्लड। ओ भाई साहब इनके साथ लड़ते लड़ते जो है लीकेज हो गया, अब मैं क्या करूँ। और ये जो सीन है भाई साहब हमारी यायो देख लेती है और कहती जीव। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 80 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजू है छुप के खड़ी हुई होती है, और भाई साहब हमारी जो यायो है उसने ये सब देख लिया होता है। एक्चुअली उसको पता लग चुका होता है ये लड़का नहीं लड़की है भाई साहब। और तभी वो शौक हो जाती है, कहती हाँ। और जो फ्यूजू है उसके क्लोज आती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती कि तुम एक बात याद रखना कि तुम्हारी जो उंगलियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे तुम प्ले गेम्स खेलोगी, ठीक है। और उसका हाथ पकड़ती है और हैंकी से कवर कर देती है और कहती है कि तुम ये बात भूलना मत, अभी हमने टूर्नामेंट में खेलना है। और जो यायो है वो तो ब्लश करने लगती है, कहती जीव। और तभी जो फ्यूजू है वो कहती है कि तुम ये सीक्रेट रखना, ठीक है, किसी को मत बताना प्लीज़। उसको पसीना भी आ रहा होता है। और यायो कहते हैं कि हाँ पक्का तुम्हारा सीक्रेट रहेगा, तुम फिक्र मत करो। और वो अपनी जैकेट उतार के कहती है कि ये लो, ये मेरी जैकेट जो अपने वेस्ट के आसपास बांध लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। और तभी जो फ्यूजू है वो कहती थैंक्स, पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी जैकेट उतारती है और वो अपनी जैकेट पहन लेती है। और यायो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और पैड लेके आऊँ जो क्लास में है। और तभी वो कहती नहीं क्लासरूम जो है वो सेफ़ नहीं है। और तभी वो बताती है कि लू जोंगमिंग और उसके साथ 2 चेले चपाटे आए थे, एक्चुअली 2 नहीं काफ़ी सारे चेले चपाटे आए थे। और वो कहते हैं कि सॉरी जियो, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। और फ्यूजू कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ, वो तो सिर्फ मेरे लिए आए थे और उनको किसी ने पैसे दिए हुए थे। और वो बताती है कि उनको किसी और ने नहीं, भाई मेरा जो मुँह बोला भाई था ना उसी ने पैसे दिए हुए थे। और वो बंदा इतना कमीना है क्या ही बताऊँ। और उसको पे बैक ज़रूर करूँगा, एक्चुअली करूँगी मैं, अब तो उसको पता लग गया ना यायो को कि ये लड़की है, तो उसको पे बैक ज़रूर करेगी वो। और तभी फ्यूजू कहते हैं कि ये बहुत गंदा बंदा है, जो मेरा मुँह वाला भाई है ना वो बहुत डटी गेम्स खेलता है, पर कोई बात नहीं, मैं तो मुंह तोड़ के उसको जवाब दूंगी और उसको बताऊंगी कि भाई साहब मैं कौन हूँ। और रॉकेट टूर्नामेंट में उसको पता लग जाएगा। और यायो कहती है कि ठीक है फ्यूजू, पर जो आफ्टरनून की क्लासेस है उसका क्या होगा। और फ्यूजू कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ बना दूंगी अपनी तरफ से, पर इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो बंदा है वो कोई और नहीं होगा, क्वीन वो होगा, क्योंकि यार वो एक्सक्यूज़ बनाएगा तो टीचर तो आसानी से मान जाएगी ना। और फ्यूजो कहते हैं कि मैं अपना केयर जो है वो खुद रख सकती हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो यायो है वो कहती जियो, पर जो मिस्टर क्वीन है उनको इसके बारे में पता है कि तुम लड़की हो। और हमारी जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि ना अगर उसको पता लग गया वो तो मुझे जान से मार डालेगा। और यायो सोचती है कि हाँ
क्या सच में मिस्टर क्वीन को लड़कियां नहीं पसंद हैं? और वो कुछ इमेजिनेशन करती है कि वो डेवल से रूप में आ गया है फ्यूजो की सच्चाई जान के, और वो कुछ याद करती है कि पर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे वो फ्यूजो को ट्रीट करता है वो उसके साथ ऐसा करेगा। और वो साथ ही में सोचता है कि पर लगता है ये एक रीज़न है कि फ्यूजो जो है इस तरह बन के आई है। एक्चुअली स्ट्रेट है बहुत कि वो लड़की से लड़का हो गई, पर जो पहले हरकतें करती थी वो बहुत ज़्यादा वेड होती थी। और वो साथ ही में सोचती है कि पर जो उसके बाद वाली फ्यूजो है वो बहुत डिफरेंट लगती है मुझे। उसका जो बिहेवियर है वो क्वीन मॉम के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो पागलों की तरह उसके पीछे नहीं भागती रहती। और हमारी आयो जो है फ्यूजो से पूछती है कि पर जब हम टेनिस खेलने के लिए गए थे तो तुमने अपने कपड़े कैसे चेंज किए थे? और हमारी फ्यूजो कहती है कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो मिस्टर क्वीन है वो जर्मोफोबिक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था मेरे लिए। मैंने उसके कान में फूंक मारी और वो मुझसे दूर चला गया। एक्चुअली उसने मुझे पीछे धकेल दिया। और तभी ये सुन के भाई साहब जो यायो है वो कहते हैं कि हे भगवान, जो फ्यूजो है वो किस तरह के बंदे को हैंडल कर रही है, और उसको तो कोई परवाह भी नहीं होती, वो तो झूलते झूलते आगे जा रही होती है हमारी फ्यूजो। और वो क्वीन मॉम को सोचती है कि यार ये बंदा जर्मोफोबिक है, मुझे पता ही नहीं था। और तभी वो हंसती है, यार हमारी जो यायो है वो हंसती है, कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फ्यूजो उसकी तरफ मुड़ के देखते कहती हैं ये हंस क्यों रही है, मुझे पता नहीं। और वो कहती चलो कोई बात नहीं, ये हंसती बहुत प्यारी लगती है। और वो कहती कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है। फ्यूजो को यायो कहती है ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, और फ्यूजो कहते कि हैं ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, ठीक है। और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, यार फ्यूजो के घर का। हाँ, और जो चैंग है वो कहता है कि सर आप आज इतनी जल्दी घर आ गए। और चैंग कहता है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं गेम खेल खेल कर। और वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है। और हमें वो 4-5 चेले चपेटे दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अब हम मिस्टर फू को क्या कहेंगे, उनसे क्या ही बहाना लगाएंगे। और उनमें से एक लड़का कहता है कि यार क्या हम ये बोलेंगे कि हम उस कचरे को पीटने के लायक नहीं है और वो हमसे जीत गया है। और वो पीछे को मुड़ता है, लड़का कहता है कि तुम अपना दिमाग वरतो। और उसका जो मुंह है वो पूरा सूजा हुआ होता है, नीला नीला होता है, नील पड़ चुकी होती है उसके पूरे फेस पे। और वो कहता है कि अगर हमने उनको ऐसे बोला कि हम जीत नहीं पाए, उसे उल्टा हमारी धुलाई हो चुकी है, तो हमारी जो रेपुटेशन है वो तो जाएगी और पैसा भी जाएगा। और जो हमारी जितनी भी रेपुटेशन है वो सब खाक में मिल जाएगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। जो भी हाई स्कूल में है हमारा जो दबदबा है वो भी कम हो जाएगा। और जब वो लड़के हैं वो कहते हैं कि पर हम उनसे कहेंगे क्या, तुम ही बताओ। और भाई किसी का सिर में गुल्ला निकला होता है, किसी का कुछ सूजा होता है, सभी का यही हाल होता है। और तभी वो फ़ोन करता है, कहता है कि तुम रुको। और वो कहता है कि मिस्टर फू। और तभी वो सामने से कहता है कि मैंने उसको लेसन सिखा दिया है, पर वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, वो वहाँ से भाग चुका है। पर हाँ, हमने उसको धूल तो दिया था, वो विंडो से जंप करके बाहर चला गया था, पर हम उसको ज़्यादा पीट नहीं पाए, पर पीट दिया था काफ़ी हद तक। और वो साथ में कहता है कि पर अब डरिए मत, वो उसके लिए काफ़ी होगा। अगर वो दोबारा से हमें मिलेगा तो हम उसको फिर से पीट देंगे। और ये बात सुन के जो पीछे 4 लड़के खड़े हुए होते कहते कि हैं सच में हम पीटेंगे, उल्टा हम ही पीट चुके थे उस एक बंदे से। कहते कि अब तो हमसे ना होगा भैया, ना होगा। और वो लड़का साथ में फिर से कहता है कि हाँ ठीक है सर, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। और जो वो लड़का होता है फ्यूजो का मुँह वाला भाई, वो कहता है कि हाँ ये सुनने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। और वो हंसते हैं। और वो साथ में ये भी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम उसको बाहर भी सबक सिखा सकते हो अगली बार, ठीक है। और वो लड़का कहता है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। और पीछे जो लड़के खड़े हुए होते हैं वो बोलते हैं धीरे से आवाज़ में, कहते हैं कि सच में तुम अपना और हमारा फेस तो देखो कैसे सूजा हुआ है, हमारी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो हमारे प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और जो लड़का सामने बात कर रहा होता है ना फ़ोन पे, और वो कहता है कि यस, और फ़ोन कट कर देता है। और जो वो फ्यूजो का मुँह वाला भाई है वो भी फ़ोन नीचे रखता है और साथ में कहता है कि हाँ तुमने सुना वो कितना ज़्यादा यूज़लेस है। और उसके पास जो 3 लड़के खड़े हुए होते हैं उसमें से एक लड़का कहता है कि मिस्टर फू आप बहुत ज़्यादा औसम हैं। और उसके साथ वाला लड़का कहता है कि हाँ उन्होंने उसको पीट डाला, अब तो वो आपसे पक्का डरता होगा। और वो साथ में कहता है कि हाँ आपसे पंगा लेना भाई साहब किसी के बस की बात है, अब तो वो आपसे डर रहा होगा, किसी कोने में छुप के बैठा होगा।
और जो वो लड़का है फ्यूजो का मुँह वाला भाई है वो कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा वेस्टिंग ऑफ टाइम है, ठीक है। और वो साथ में कहता है कि टूर्नामेंट आने वाला है तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। और वो लड़का कहता है हाँ हाँ ठीक है अब हम रिलैक्स होके जो है खेल सकेंगे, क्योंकि यार वो बंदा था उसने मेरा दिमाग जो है वो खाली कर दिया था, उसने कैसे लात मारी थी। और वो कहता है कि अब मेरा जो पूरा कंसंट्रेट है वो पूरा रॉकी टूर्नामेंट पे होगा और हम एलिजिबल हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना सर। वो कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे और जीत के भी आएंगे। और साथ में वो लड़का कहता है कि मिस्टर फू आप हमारे कैप्टन होंगे, ठीक है। और वो लड़का कहता है ठीक है। और वो लड़के फिर से कहते हैं कि आप जो भी कहेंगे हम उस बात से पूरा टोटली अग्री करेंगे। और जो फ्यूजो का मुँह वाला भाई होता है वह कहता है कि ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, जो हमारी प्लेस है वो फर्स्ट ही आएगी। और वो लड़के होते हैं वे कहते हैं ऑसम, हमें यहाँ पे बिल्कुल भरोसा है, हम अपनी पूरी जीत और जान लगा देंगे उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और पीछे से यार उसका पप्पा आ रहा होता है, हाँ फ्यूजो का पापा कितना हरामी है यार। और वो कहता है कि हाँ क्या तुमने एडवांटेज का नाम सुना है। और उसके साथ वाला जो चोला चपेटा होता है ना वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है बॉस फू, क्या आप हमें थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं उसके बारे में। और तभी जो उसका पप्पा होता है ना वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता है क्या ब्लैक स्पॉट जेड के बारे में। और वो अपनी आँख ब्लिंक करता है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 81 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन वो है फ्यूजो के घर में पहुंच चुका होता है और देखता है जो फ्यूजो है वो सो रही होती है, एक्चुअली सो रहा होता है। और जो चैंग है वो बताता है कि जब से ये स्कूल से वापस आए हैं ना ये तब से सो ही रहे हैं। और हमारी फ्यूजो नींद में बड़बड़ा रही होती है कि मैं और नहीं खा सकती, मुझे और मत दो। और तभी जो चैंग है वो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं आपको और नहीं दूंगा, आप सो जाइए। और तभी वो कहते हैं कि ये तो डिनर के लिए भी उठे थे ना तो थोड़ा सा खाया और फिर वापस चले गए। और क्वीन वो पूछता है कि हाँ क्या सच में इसने कितना खाया था। और तभी वो बताने लगता है इन्होंने 3 बोल सूप के पिए थे और 2 बोल चावल के खाए थे, हाफ प्लेट डम्पलिंग खाई थी और कुछ बीफ खाया था और कुछ वेजिटेबल्स। और ये सब सुनने के बाद जो सेक्रेटरी है कहते हैं क्या सच में। और साथ ही में जो चैंग है वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा खाते हैं, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। सेक्रेटरी सोचते हैं कि क्या ये नॉर्मल पोर्शन है, क्या ये नॉर्मल पोर्शन है, इसको नॉर्मल बंदे कैसे खा सकते इतना ज़्यादा। और ये बड़ा भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये मोटा भी नहीं हो रहा साथ में। और भाई साहब जो क्वीनमो है वो तो फ्यूजो का टेम्परेचर चेक करता है कि उसको फीवर तो नहीं है कहीं पे। और ये देखने के बाद जो सेक्रेटरी है वो कहता है, एक्चुअली सोचता है कि मिस्टर क्वीन वो आपका रियल ब्रदर नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी वो शॉक्ड होता है और उसको ब्लैंकेट भी देता है भाई साहब। और वो सोचता है कि क्या मेरे बॉस जो है किसी बंदे की केयर कर रहे हैं, मैं सपना तो नहीं देख रहा दिन में, मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ क्या। हे भगवान कोई मुझे चुटकी काटो, ये सच तो नहीं है। और हमें दिखाया जाता जो फ्यूजू है वो कहते हैं कि मैं आज नहीं पढ़ सकता तो प्लीज़ आज छुट्टी दे दो। और तभी वो कहता सेक्रेटरी लियांग चलो चलते हैं। एक्चुअली वो बुक मांगाता है और वो उसको दे देता है पर पढ़ाता नहीं है। और सेक्रेटरी कहता है कि क्या मिस्टर क्वीन आप यहाँ पे सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए आए थे। और वो चिल्लाता है बड़े ज़ोर से। और ये देखने के बाद वो सोचते हैं कि अच्छा आप अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ के सिर्फ इसको देखने के लिए यहाँ पे आए थे। कहते हैं कि हे भगवान बहुत अजीब हो रहा है आजकल, क्या होगा और मैं मैडम को क्या बताऊँगा कि आप कहाँ पे गए थे और क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। और हमें दिखाया जाता है जब क्वीनमो है वो कार में बैठ जाता है और वो कहता है कि चैंग को कि तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है। और जो चैंग है वो कहता है कि ठीक है मैं रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए। और साथ ही में चैंग सोचता है कि ये सिर्फ मेरे मास्टर को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और वो साथ ही में सोचता है कि इन दोनों में चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ लोचा पोचा हो रहा है इन दोनों के अंदर। और भाई फ्यूजू जो है अपना काम करने में लगी हुई होती है यार, उसकी बेडशीट फिर से गंदी हो गई होती है। और वो कहते हैं कि यार ये फिर से मुझे फिर से धोनी पड़ेगी इसको। और तभी चैंग ना उसके लिए कुछ लेके आता है और वो देखता है कि फ्यूजू जो है कुछ धुल रही होती है। और चैंग कहता है कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। और वो कहते हैं कि नहीं इसमें तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। और वो
बेडशीट धो के सुखाने के लिए डाल देती है और वो अपने कपड़े जो चेंज करके नीचे आती, कहती कि हे भगवान मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग सो लिया। और तभी वो टेबल पे आती है और तभी जो चैंग वो कहता है कि सर आपके और मिस्टर क्वीन के बीच में क्या चल रहा है, आप मुझे सीधा सीधा आंसर दीजिएगा, ठीक है, जलेबी की तरह घुमा घुमा के मत दीजिएगा। और वह साथ ही में कहता है कि क्या अब दोनों साथ में है ना। और भाई साहब ये बात सुनने के बाद फ्यूजू जो खा रही होती है ना उसके मुंह में से सब बाहर निकल जाता है और बड़े स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से कहती है कि तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इंटेलिजेंसी जो है चेक करना चाहता हूँ। और तभी चैंग कहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ पहले से पता है, मैं सिर्फ कंफर्म होना चाहता था। वो कहता है कि हाँ कोई भी बंदा ऐसे किसी का देखभाल नहीं करता कि जैसे कि वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहा था और आपको वो यहाँ पे पढ़ाने के लिए आता है, यहाँ तक कि आपकी तरफ वो खड़ा हुआ था कि आप मुड़ के उसकी तरफ देखें। वो 20 मिनट तक वहाँ पे खड़ा था जब तक आपने साइड चेंज नहीं की। भाई साहब तो बताइए कि मैं कैसे ना सोचूं कि आप दोनों इकट्ठे नहीं हैं, बोलो बोलो बोलो। और तो भी फ्यूजू कहते कि हैं उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया था, क्या सच है ये कैसे हो सकता है। और तभी वो कहते हैं कि यार तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा जो दिमाग है वो ऑलरेडी छोटा है, तुम्हारे छोटे दिमाग में ज़्यादा जोर पड़ रहा है क्योंकि वो तो सिर्फ मेरी केयर कर रहे थे और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो तुम अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत चलाओ, ठीक है। और तभी वो कहती है कि हाँ तुम चलो अपना काम करो अब। और साथ ही में जो चैंग वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं एक्चुअली आपके कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेंज बंदा किसी की इतनी ज़्यादा परवाह करता है। यहाँ तक कि जो उनका सेक्रेटरी था ना वो भी शॉक था कि वो कैसे कैसे आपका ध्यान रख रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है, आपको बेडशीट उड़ा रहा है। तो देखिए कोई भी बंदा कुछ भी गलतफहमी पाल सकता है। और साथ में वो कहता है कि सर पर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, आपके लिए खुश भी हूँ और आपके लिए चिंता भी कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसी फीलिंग है। और साथ ही में वो कहता है कि मैं आपको हर एक तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप अपनी मम्मी से क्या कहेंगे। और तभी वो हंसती है, कहती और उसको वो पुल करती है, कहती कि तुम अपना दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, मैंने तुमसे कहा ना पहले भी। और वो बड़े गुस्से में कहती है कि चैंग तुम ये सब जो है मम्मी को नहीं बताओगे, ठीक है, नहीं तो तुम देखना तुम्हारा IQ लेवल जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और वो बड़े गुस्से में कहते हैं, उसको धमकी दे रही होती है। और भाई साहब उसकी ये बात सुनने के बाद चैंग तो भाई रोने पड़ता है, एक्चुअली रोने लगता है। वो कहता है कि सर आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, मैं डम थोड़ी हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, आप समझ क्यों नहीं रहे। जो मिस्टर क्वीन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। और वो रो ही जा रहा होता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, फ्यूजो स्कूल में आ चुकी होती है और वो कुछ नोटिस करती है। हाँ जो वो बंदा नहीं था एक्चुअली लड़का जो तो फ्यूजो को पीटने के लिए आया हुआ होता है, वो फ़ोन पे ना किसी से बात कर रहा होता है। और भाई साहब फ्यूजो मौके पे चौका मारती है यार, वो कॉल पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि आज हमारा टेस्ट है ना, तो फ्यूजो उसको पकड़ती है और घसीट के ना डस्टबिन के पास फेंक देती है। और वो लड़का चिल्लाता है, कहता आउच मुझे दर्द हो रहा है। कहता किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसे पटक दे नीचे। और भाई सामने फ्यूजो को देख के वो तो हक्का बक्का रह जाता है। और हमारी फ्यूजो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कल तुमने मुझे पीटने की कोशिश की थी ना। तो और वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज जो है हिसाब बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड है मैं वो आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।